रविवार को इसराइल ने घोषणा की है कि वह संघर्ष विराम के पहले चरण को रमजान और यहूदी त्योहार पास ओवर जो 20 अप्रैल तक है यहां तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है, जिसके बाद एक बार फिर से गाजा में युद्ध विराम से मिली शांति पर संदेह खड़ा होने लगा। दरअसल मिस्र, जो गाजा सीज फायर मामले में मध्यस्थों की भूमिका में शामिल है, उसने एक बड़ा आरोप लगाते हुए इसराइल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। उसने बताया कि गाजा में इसराइल मानवीय सहायता को रोककर वहां भूखमरी मचाना चाहता है। इसे वो अपना हथियार बना रहा है, जो बेहद गलत है। मध्यस्थों में न सिर्फ मिस्र बल्कि कतर ने इसराइल पर भूखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके मानवीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में तुर्की ने भी इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की। तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान में कहा गया, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ सामूहिक दंड का एक जानबूझकर किया गया यह कृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। तुर्की ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां गाजा में अस्थायी युद्ध विराम हासिल करने के उद्देश्य से किए जा रहे राजनयिक प्रयासों को भी खतरे में डाल सकती। गौरतलब है कि इस वक्त मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है और ऐसे में गाजा में लाखों मुस्लिमों के लिए मानवीय सहायता रुकना एक भयंकर भुखमरी को अंजाम देगा। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सब्जियों, फलों और तमाम खाद्य उपकरणों के दामों में तेजी के साथ गाजा में वृद्धि देखी गई है और यह तकरीबन 100% के आसपास हुई है। जाहिर है कि मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का प्रथम चरण शनिवार को समाप्त हो गया, जिसमें हमास ने इसराइल से अगले सहमत चरण पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। आरोप है कि इसराइल ने पहले चरण को ही जारी रखने का फैसला किया है, जैसा कि क्षेत्र में शीर्ष अमेरिकी दूत ने पहले चरण को ही पवित्र रमजान महीने के अंत तक जारी रखे जाने का प्रस्ताव रखा था। हाल ही में इसराइल ने सीज फायर के पहले चरण को ही आगे बढ़ाकर 20 अप्रैल तक कर दिया। हमास इस प्रस्ताव को टालने के बाद भड़कता हुआ नजर आया। हमास की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकृति देना और सीज फायर डील को टालना स्वीकार योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हमास ने इसे ब्लैकमेलिंग करार दिया है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस्राएली बंधकों को वापस पाने का एकमात्र तरीका सीज फायर समझौते का पालन करना, दूसरे चरण को लागू करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करना और इसराइल द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध होना है। गाजा में मानवीय सहायता को रोकने का नेतन्याहू का फैसला सस्ता ब्लैकमेल, युद्ध अपराध और समझौते के खिलाफ एक जबरदस्त उल्लंघन है। हमास ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि अगर इसराइल मानवीय सहायता रोककर गाजा में भूखमरी पैदा करना चाहता है और वो सोचता है कि इससे हमास पर असर पड़ेगा, तो ये कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि हमास की तरफ से साफ कहा गया कि गाजा से अस्थायी तौर पर इसराइली सैनिकों की वापसी और फिर स्थायी युद्ध विराम समझौते के बिना अब बंधकों की रिहाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। गौरतलब है कि 19 जनवरी को हुए युद्ध विराम समझौते के तहत 33 इसराइली बंधकों को रिहा किया गया है, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से बंदी बनाकर रखा गया था। साथ ही तकरीबन 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इसराइली जेलों से रिहा किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।